बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लूइड फ्लो का। कि फ्लो जब कोई भी फ्लूइड जब फ्लो करता है तो वो कितने टाइप्स का होता है और उनमें किस चीज़ का डिफरेंस होता है वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि फ्लूइड जब किसी भी पाइप में से या किसी भी जगह से फ्लो करता है वो दो टाइप्स का हो सकता है। एक को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरे को कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या क्या होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनर फ्लो से। तो ऐसा फ्लो जिसके अंदर हर पार्टिकल फ्लूइड का एक स्मूथ पाथ के साथ एक पैटर्न के साथ मूव करे, तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं लेमिनर फ्लो। फर्ज कर लें कि ये एक पाइप है जिसमें से कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि देखें इसमें हर लाइन जो है वो एक स्मूथ पाथ को फॉलो करते हुए ट्रेवल कर रही है। जैसे ये एक लाइन है, ये यहाँ से बिल्कुल एक पैटर्न के साथ ट्रेवल कर रही है। इसी तरह यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक लाइन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। तो ऐसे फ्लो को जो एक तरतीब के साथ एक पैटर्न बनाते हुए स्मूथली मूव करें, तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं लेमिनर फ्लो। अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें, फर्ज कर ले हम यहाँ पर एक पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ और पार्टिकल्स आपको दिखा देता हूँ कि जैसे फर्ज कर ले ये हमने कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे ड्रा कर दिए। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है इस पैटर्न को मूव करते हुए यहाँ से आगे बाहर चला गया। तो स्टूडेंट्स उससे पीछे आने वाला जो पार्टिकल है वो सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, और उससे पीछे वाला पार्टिकल भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सेम वहीं से गुजरेगा जहां से पहले वाले दो पार्टिकल्स गुजर के गए थे। तो ऐसा फ्लो जिसमें हर पार्टिकल सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ट्रेवल करते जाएं, तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं लेमिनर फ्लो या स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो अब हम इसकी आगे डेफिनेशन को मजीद एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं समझने के लिए। तो देखें लेमिनर फ्लो क्या होता है या स्ट्रीम लाइन फ्लो, कि जिसके अंदर हर पार्टिकल जो कि एक स्ट्रीम लाइन के अंदर मूव कर रहा होता है वो एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करेगा जो कि उससे पहले वाले पार्टिकल ने पास किया था या फॉलो किया था। तो जो पार्टिकल एक दफा यहाँ से गुजर गया, पीछे से आने वाले हर पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करते हैं। तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं लेमिनर फ्लो। अब इसी तरह नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा कि इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो को हम क्या कहेंगे, वो एक टर्बुलेंट फ्लो है। इरेगुलर मीन्स कि उसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, कोई शेप नहीं होगी। और अनस्टेडी मीन्स कि उसकी स्पीड में भी कहीं कांस्टेंट नहीं होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी कहीं पर कम होगी, स्पीड भी उसमें चेंज आती रहेगी और उसमें कोई पैटर्न भी नहीं होगा। तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब मिसाल के तौर पर जैसे ये है कि फर्स्ट करें पहले आपका जो फ्लो था वो स्ट्रीम लाइन था। ये यहाँ पर एयर कह लें कि हम एयर को यहाँ पे शो कर रहे हैं, और उसके सामने देखिए हमने फ्लूइड रख दिया। एयर की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाटर की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कि जैसे ही हमने उसके सामने कोई रुकावट रखी, तो उस रुकावट के रखने से क्या हुआ कि वो जो लेयर थी वो डिस्टर्ब हो गई। तो इन पॉइंट्स के ऊपर देखें और उसकी बैक साइड पे देखें तो ये जो फ्लो है ये आपका स्ट्रीम लाइन नहीं रहा, बल्कि ये डिस्टर्ब हो गया। तो ये अब जो इरेगुलर शेप है उसमें कोई तरतीब नहीं है, पाथ स्मूथ नहीं है। तो ऐसे फ्लो को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अब इसी को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ये है आपका, कि पहले यहाँ पर लाइंस थी। अब जैसे ही हमने उसके सामने कोई रुकावट डाल दी, कोई चीज रख दी, तो उससे क्या होगा कि लाइंस डिस्टर्ब हो जाएंगी और ये आपस में ओवरलैप करना स्टार्ट हो जाएंगी, एक दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगी। तो फिर इनकी वो जो रेगुलरिटी थी या जो तरतीब थी वो सारी खराब हो जाएगी और ये स्ट्रीम लाइन से कन्वर्ट हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। एक और चीज जो यहाँ पर याद रखने वाली है वो ये कि जो टर्बुलेंट फ्लो होता है ये बहुत फास्ट होता है, जबकि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है वो बहुत स्मूथली और बहुत स्लो स्पीड के ऊपर होता है। तो यहाँ से हम इसको कुछ ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आपका फ्लूइड की जो स्पीड है वो एक खास लिमिट को क्रॉस करती है, उसको कहा जाता है क्रिटिकल वैल्यू। अगर तो आपके फ्लूइड की स्पीड इस क्रिटिकल वैल्यू से बढ़ जाएगी, तो आपका जो फ्लूइड होगा वो स्ट्रीम लाइन से कन्वर्ट हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो के अंदर या इरेगुलर फ्लो के अंदर। और यह कॉम्प्लेक्स भी होता जाएगा और इसमें इसकी वैल्यू में चेंज भी आता रहेगा कंटिन्यूसली विद टाइम। तो अगर आपकी स्पीड इस क्रिटिकल वैल्यू से लेस होगी तो आपका फ्लो लेमिनर होगा या स्ट्रीम लाइन होगा। लेकिन अगर आपका फ्लो इस क्रिटिकल वैल्यू से क्रॉस कर गया तो उसकी शेप
स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगी, वो इरेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कंटिन्यूसली चेंज करेगा विद टाइम। और यही चीज यहाँ पर दोबारा लिखी गई है कि टर्बुलेंट फ्लो जो होता है उसमें वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है वो अब्रप्टली आता है, कहीं पर बहुत ज्यादा होगी तो कहीं पर कम होगी, उसमें कोई भी चीज स्मूथ नहीं होती। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लेमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो लेमिनर फ्लो में क्या होता है, हर पार्टिकल मूव करता है एक स्मूथ पाथ के साथ, जो कि विद टाइम चेंज नहीं होता। अगर हम इसको देखना चाहें तो हम एग्जांपल से भी ले सकते हैं कि जैसे स्टेप ऐसे पानी जो फ्लो कर रहा है वो देखें, सारी की सारी एक लाइंस के अंदर फ्लो कर रही हैं, और कोई भी लाइंस ना तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ना ही विद टाइम चेंज हो रही हैं। तो ऐसे फ्लो को हम कहेंगे कि ये कौन सा फ्लो है, आपका लेमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो है। जबकि टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, पैटर्न ना तो स्मूथ होता है बल्कि कंटिन्यूसली चेंज भी हो रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखें तो ये जो फ्लो है आपके पास, ये इरेगुलर शेप का है, इसको में कोई पैटर्न भी नहीं है, और सेकंड चीज ये विद टाइम चेंज भी होता रहता है। तो ऐसे फ्लो को हम कह सकते हैं कि ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है। इसको हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखें, ये लाइंस हैं आपकी प्रॉपर एक तरतीब के साथ, जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो ये आपका लेमिनर फ्लो कहलाता है। और इसमें देखें तो आपके पास कोई भी स्ट्रीम लाइंस नहीं है, बल्कि ये ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ऐसे फ्लो को हम कह सकते हैं कि ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है। अब वही लाइंस यहाँ पर दोबारा लिखेंगे कि जो लेमिनर फ्लो होता है उसमें स्ट्रीम लाइंस क्रॉस नहीं करती, जबकि टर्बुलेंट फ्लो के अंदर ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। और टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है अब्रप्टली, ये लाइन हम ऑलरेडी पीछे पढ़ कर आए थे। अब स्टेडी फ्लो की कंडीशंस क्या होती हैं, कि स्टेडी फ्लो के लिए, स्मूथ फ्लो के लिए जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो यही चीज़ हम पहले पढ़ के भी आए हैं कि स्ट्रीम लाइंस के अंदर या लेमिनर फ्लो के अंदर स्ट्रीम लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, और वो स्टेडी फ्लो होता है। तो ये आपकी एक कंडीशन बन जाएगी, स्टेडी फ्लो कंडीशन। तो यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।